हेलो दोस्तों, और नौ मैथ्स एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। रेखा गणित जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, नीचे दिए गए चित्र में एडी एंगल बीएसी का समद्विभाजक है तो AB का मान क्या है। यानी कि आपको ये फिगर दिया हुआ है और इसमें आपको बताया जा रहा है जो AD है ना, ये एंगल बाइसेक्टर है। किसका है? BAC का। BAC का इसका मतलब ये है एंगल बाइसेक्टर यानी समद्विभाजक। अगर ये 90 होगा तो ये 45 बन जाएगा। अगर ये पूरा 60 होगा तो इसका मतलब ये 30 हो जाएगा। अगर ये पूरा 50 है तो इसका मतलब ये 25 एंगल बाइसेक्टर का यही काम है, ठीक है, कि कोणों को दो बराबर भागों में बांटना। तो आपको कह रहा है कि जो BAC है AD समद्विभाजक है। आगे कहा तो AB का मान क्या है। आपको इतना बात पता होगा कि जब कोई समद्विभाजक होता है यानी इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो क्या चीजें बराबर होती है। अगर AD यानी कि त्रिभुज ABC में AD आपका एंगल बाइसेक्टर है यानी कोण A का समद्विभाजक AD है, तब क्या होगा आप ये देखिए, ये भुजा यानी कि हम कह सकते हैं AB अपान AC। AB बराबर होगा किसके बराबर होगा? AC के बराबर होगा। और जो BD है आपका किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। BD बराबर होगा किसके? DC के बराबर होगा। अब आपसे क्या करा, AB का मान बताओ। आप बताइए कि AB का मान अगर आपको पता करना है तो AC का मान देखो कितना दिया गया है, 7 दिया गया है। और BD कितना है आपका? 3 है, 3 लगा दीजिए। और DC का मान कितना? 4। अब आप AB का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? AB इक्वल टू हो जाएगा कितना? 7 गुणा 3 करिए, कितना हो? 21 बटा 4। आप भाग लगा दीजिए, कितना हो जाए? 4 5 20 दशमलव 4 दूना 8 4 पंचे 20। इसका मतलब है कि जो AB का मान आएगा 5.25 सेंटीमीटर होगा, जो कि आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, आपको समझना क्या था क्वेश्चन में, आपको यह बात दिया गया है कि जो AD है ना, एंगल A का कोण समद्विभाजक है। अगर ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो इसका मतलब है आपको करना क्या है कि AB अपान AC बराबर होगा किसके? BD अपान DC के। आपको यह प्रयोग कर लेना, उसके बाद लगा देना है। जो इसका वैल्यू दिया है उसके बाद आप कैलकुलेशन करिए, जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 3.4 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर है। तीसरी भुजा X की लंबाई सेंटीमीटर में कितनी हो सकती है? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसी में बताना है। ठीक, इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये रेखा गणित का वीडियो नंबर 3 होगा और टोटल एनटीपीसी ग्रुप डी यानी रेलवे का जो वीडियो नंबर होगा ये 20 नंबर होगा। ठीक है, आप अर्णव मैथ्स एकेडमी के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर एनटीपीसी ग्रुप डी से संबंधित आपको मैथ का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं। आपको यह कह रहा है कि x की लंबाई कितनी होगी। आप एक बात बताइए, जब त्रिभुज बनता है तो क्या कंडीशन होता है? हम लोग ये जानते हैं त्रिभुज बनना तभी संभव होगा जब दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। क्या आपने समझा? दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। और दूसरी कंडीशन यह होगा, त्रिभुज तब संभव होगा जब दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटा होता है, तब त्रिभुज बनता है। ठीक है, यानी कि आप एक बार इनका योग निकाल लीजिए और एक बार अंतर निकाल लीजिए। योग निकालिए, कितना हो जाएगा? 3.4 प्लस 5.2। आप इसको प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 8.6 हो जाएगा। और अंतर आप चेक कर लीजिए, अंतर कितना होगा? 5.2 माइनस 3.4, अंतर होगा कितना? 1.8। यानी कि त्रिभुज तभी बनना संभव होगा जब दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है,
तब बनता है और त्रिभुज तब बनेगा जब दो भुजाओं का अंतर जो है तीसरी भुजा से छोटा होता है। तो आप बताइए 1.8 8.6 कहां पर मिला है आपको? ये देखिए, ये x का मान जो है बड़ा है इससे और इससे क्या है, ये छोटा है, यानी ये x का जो मान है 8.6 से छोटा है और 1.8 से x का मान बड़ा है। इसका मतलब है यही वो मान है 1.8 और 8.6। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और बनाते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए हुए हैं जो 2018 में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं। ये रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है कि यदि समीकरण 20x प्लस 5y प्लस 11 बराबर 0 तथा 50x माइनस ky माइनस 9 इक्वल टू 0 का कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आप ऐसा समझिए, अगर मैं ये बात लिख दूं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, कोई समाधान नहीं। मैंने इसी के रूप में एक व्यापक समीकरण लिखा। पहले के केस में लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरे के केस में लिखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर इनका हल कोई हल नहीं है तो एक कंडीशन होता है a1 अपान a2 बराबर होगा b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू होगा c1 अपान c2 के। अगर इस समीकरण का कोई समाधान नहीं है, कोई हल नहीं है, तो इसका मतलब ये कंडीशन फॉलो किया जाएगा। तो आप बताइए, अगर x के साथ इसमें कितना a1 20 है, इसमें x के साथ कितना है a2 कितना है 50 है, लगा दीजिए। अब आगे देखिए, दूसरी कंडीशन में y के साथ देखिए आपका b1 का मान कितना होगा 5 होगा और यहां देखिए माइनस कितना होगा k होगा, यानी कि आप यहीं से सॉल्व कर लीजिए। ये नॉट इक्वल c1 अपान c2 है, कोई मतलब नहीं है, तो आप k का मान निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन को। देखिए ये कैंसिल हुआ, अब k बराबर कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 कितना होगा 25। अब आप 2 से भाग लगा दीजिए माइनस के साथ, यानी 25 बटा 2 का मान कितना होगा 12.5 माइनस में। आप माइनस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या किया कि 5 गुणा 5 कितना होगा 25 और k के साथ 2 जा रहा, आप 2 से भाग ले लीजिए और माइनस आपका ऊपर चला गया, यानी 25 का आधा कितना होगा 12.5। देखिए 12.5 ये भी है और ये भी है, तो आपका जो आंसर होगा माइनस वाला बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब है ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो समझ में आता है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं हम लोग कि एक त्रिभुज PQR की भुजा के मध्य बिंदु DE तथा F के रूप में चिन्हित है। यदि त्रिभुज का परिमाप 480 मीटर है तो त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा। मतलब आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और यह क्वेश्चन बिल्कुल रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा जा चुका है। आप क्वेश्चन को समझिएगा, बिल्कुल लास्ट तक समझिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप देखिए कि एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है जिसका नाम है PQR। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम क्या है PQR। अब बताया गया कि भुजा के मध्य बिंदु DE तथा F के रूप में चिन्हित है। मतलब इस भुजा का मध्य बिंदु यहां होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु यहां होगा, इस भुजा का मध्य बिंदु यहां होगा। यानी कि अगर ये मध्य बिंदु है तो आप इनको मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप इनका नाम रख दो DEF। आपका देखिए एक त्रिभुज और बन गया। करा DE तथा F के रूप में चिन्हित है यदि त्रिभुज का परिमाप 480 मीटर है। यानी इस पूरे त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है, पेरीमीटर 480 मीटर है। तो त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होगा, DEF यानी DEF इसका परिमाप कितना होगा। आपको पता होना चाहिए कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से
सुनिएगा, प्रमेय है किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो रेखा बनती है ये तीसरी रेखा के समांतर होती है और इसकी आधी होती है। क्या मैंने बताया? कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजा का मध्य बिंदु ले लीजिए आप, दो भुजा मध्य बिंदु हमने ले लिया, अब आप इनको मिला दीजिए। ये जो रेखा है इस रेखा के समांतर होगी क्यू आर के, बट ये लंबाई में इसकी आधी होगी। जैसे आप समझिए जरा इस बात को, अगर ये समांतर है तो डी बराबर हम कितना रख सकते हैं भाई? क्यू आर बाई 2 रख सकते हैं, क्योंकि ये थ्योरम बता रही है समांतर तो है बट इसकी आधी होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं ऐसे निकाल देता हूं ई एफ के साथ, देखो ई एफ आप निकाल लीजिए। अगर आप ई एफ निकाल रहे हैं ये वाली, तो देखिए ये किसकी आधी होगी? पी क्यू की आधी होगी। मतलब मैं कह सकता हूं पी क्यू बाई 2 लिख सकता हूं। अगर मान लीजिए आप डीएफ निकाल रहे हैं तो डीएफ बराबर कितना होगा? डीएफ के सामने आप देखिए कौन सी रेखा है? पी आर है, इसका मतलब है पी आर का आधा होगा। अगर हम इस त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं किसका, देखिएगा डीई प्लस ई एफ प्लस डी एफ, तो क्या होगा? इनका योग हो जाएगा, मतलब आधा करके जोड़ दो, कितना होगा? क्यू आर प्लस पी क्यू प्लस पी आर। अब आप बताइए इतने का मान क्या होगा? त्रिभुज डीईएफ तो होगा, डीईएफ होगा, बट आप यहां बताइए ये पूरे त्रिभुज का परिमाप है, किसका है? ये पी क्यू आर का परिमाप कितना दिया गया? 480 मीटर दिया गया है। इसका मतलब है 480 1/2 गुणा 480, 2 से भाग लगाइए, कितना हो जाएगा? 240 मीटर। 240 मीटर, यानी आपका ऑप्शन बिल्कुल ए सही है। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन बनाना चाहते हैं ऐसे क्वेश्चन को, देखिए इतना करना नहीं है आपको, सीधे से आप आंसर लगाइए। आपको इतनी सी बात पता है कि जो भी त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है जिसकी दो भुजा आप ले लीजिए, मान लेते हैं पी क्यू है और पी आर है, इनका दो मध्य बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु ये होगा, इसका ये होगा। अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं तो ये रेखा क्या कंडीशन फॉलो करती, इतनी बात समझिए आप। अगर ये रेखा जो है मिल जाती है, इसका मतलब ये तीसरी रेखा ये वाली देखिए, इसके समांतर तो होगी लेकिन लंबाई में इसकी क्या होगी? आधी होगी। इतनी बात समझ रहे भाई? एक कंडीशन यहां फॉलो हुआ, अब यही साथ डीएफ के साथ होगा, यही ईएफ के साथ होगा। इसका मतलब है अगर डायरेक्ट आपसे पूछा गया त्रिभुज डीईएफ का परिमाप कितना होगा, तो जितना परिमाप है उसका आप आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 240 मीटर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको यह क्वेश्चन आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर देखिए आप। आइए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि दो रेखाओं के समीकरण y बराबर x प्लस 34 और y बराबर 5x प्लस 150, तो i का मान क्या है? यानी आपसे y का मान पूछा जा रहा है। अब यह भी क्वेश्चन 2018 में पूछा जा चुका है, तो आइए बनाते हैं। y का मान निकालना बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप बताइए अगर y बराबर x प्लस 34 है और यहां y बराबर 5x प्लस 150 यानी 150, तो आपका y का मान बताना। आप बताइए अगर ये y बराबर है तो मैं ये बात भी कह सकता हूं कि 5x प्लस 150, यानी इसको पहले आप लिख दीजिए कितना, x प्लस 34 बराबर होगा 5x प्लस 150 के। होगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो आप बताइए एक बात हमको ये बताइए, x x के साथ जाएगा, y y के साथ जाएगा। इसका मतलब है अगर ये 34 ये है तो 150 को यहां उठा लाओ, ठीक है, और ये 5x है तो इसको यहां लेकर चले जाओ, यानी यहां आप माइनस करिए, 150 से 34 निकालिए, 34 6 कितना होगा? 40 हो जाएगा, 10 50। इसका मतलब हो जाएगा माइनस 116 बचेगा। कितना? 116 बराबर कितना होगा? 4x, यानी x का मान अगर आप निकालना चाहते हैं तो 116 में 4 का भाग लगाओ, कितनी बार गया?
4 तिया 12 होगा, सॉरी 4 दूंगा 8 होगा, 4 गुणा 9 4 9 36 होगा। यानी आपने x का मान निकाला कितना, -29। अब बताइए 29 है, बिल्कुल है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, y का मान क्या है, ना कि x का नहीं पूछा है। इसका मतलब y का मान पूछ रखा, तो y के लिए आप कहीं भी रख सकते हैं, चाहे यहां रख दीजिए x का मान, चाहे यहां रख दीजिए। चलिए मैं इसी में रखता हूं, y बराबर कितना, x + 34 है। अगर x का मान यहीं रख दिया जाए, -29 + 34, इसका मतलब कितना आएगा, 34 से 29 घटा दो, कितना आ गया 5। यानी जो y का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी है। आपसे x नहीं पूछा है, पहली कंडीशन में मैंने x निकाला। अगर वही x का मान चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे यहां रख दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि y का मान कितना आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं हम लोग। ये एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है कि 44√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समबाहु त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। आप समझ पा रहे हैं कि अंतःवृत्त का मतलब इन सर्किल होगा और परिवृत्त का मतलब होगा सर्कम सर्किल होगा। तो आप फिगर को समझिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये बिल्कुल एक समबाहु त्रिभुज है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर एक वृत्त बना देना है और एक अंदर बना देना है और एक वृत्त बाहर बना देना है। आपसे जो कंडीशन कह रहा है आप समझिएगा पूरा बढ़िया से। अगर इसके नाम है ए बी सी, देखिए यहां पर जो होगा आपका, ये जो है अंतः केंद्र होगा, और जो ये होगा यहां से होगा, इसके लिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, परिवृत्त का केंद्र हो जाएगा। यानी कि इसको हम कह सकते हैं स्मॉल आर, और इसके लिए कह सकते हैं ये कैपिटल आर। ठीक है, ये इन रेडियस है और ये सरकम रेडियस है। तो सबसे पहले त्रिभुज कैसा है आपके पास, समबाहु है। ठीक है, यानी कि अगर त्रिभुज के अंदर आप वृत्त बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इन सर्किल हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं अंतःवृत्त। ठीक है, अंतःवृत्त यानी स्मॉल आर होगा। अगर हम त्रिभुज के बाहर कोई वृत्त बना दे रहे हैं तो होगा क्या, सरकम सर्किल होगा, जिसको हम कहते हैं परिवृत्त, यानी परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी, कैपिटल आर होगी। अब आपके पास समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया गया है कितना, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है दिया गया है 44√3। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो कंडीशन होता है √3/4a² बराबर 44√3 होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो √3 और √3 कैंसिल हो गया। आप बताइए a² बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणा 44 हो जाएगा। ठीक है, 4 गुणा 44 हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं इस 44 को, या एक लाइन और देख लो, 4 गुणा 4 गुणे 11 बना दें तो a का मान कितना हो जाएगा, a का मान देखिए ये 4 रूट कितना हो जाएगा 11, a का मान कितना हो जाएगा 4√11। क्योंकि अगर हम यही बात ऐसे कर दे, a बराबर √4 गुणा 4 गुणा 11, यानी कि ये बाहर हो जा रहा है कि नहीं, यानी कह सकते हैं कि जो त्रिभुज की भुजा होगी 4√11, 4√11 हो जाएगी। आपने a का मान निकाल लिया। इस त्रिभुज की जो भुजा है कितना, 4√11 है, ये भी आपका 4√11 है, ये भी आपका 4√11 है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब तीनों भुजाएं बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। आप बताइए, आपसे क्या पूछा है, यह करा अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। अगर आप यहां से आर का मान निकालेंगे थोड़ा सा लेंदी है, और यहां से भी कैपिटल आर निकालेंगे तो भी लेंदी है। एक काम करते हैं, आप आर और कैपिटल आर सीख लीजिए। देखिए मैं इसका रेशियो बनाता हूं, आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर। इसका मतलब आपको याद रखना है a/2√3 होगा, और कैपिटल आर का मतलब होगा a/√3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो a का मान क्या करना, आपको सेट कर देना है a का मान। a का मान जब आप लगाए रखेंगे 4√11/2√3, ये बनेगा आपका। अब यहां देखिए a का मान फिर से है 4√11/√3, यानी कि देख पा रहे हैं ये तो कैंसिल हो गया, पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल होगा। इसका मतलब यहां 1 बच रहा, यहां कितना बचा, 1/2 = 1, यानी तिरछा गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 2 × 1 = 2, यानी हम कह सकते हैं 1
1:2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा? 1:2 हो जाएगा। आपको यह बात डायरेक्ट याद रखना है कि अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात करता है स्मॉल आर तो होता है भुजा अपान 2√3 हो जाएगा, और परवृत्त की त्रिज्या की बात करता है भुजा अपान √3 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप यहां से निकालते हैं तो काफी लेंथी प्रोसेस है, बट यहां से बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन तो बनाते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कि यदि दो संपूरक कोणों का अनुपात 13:5 है तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। भाई अगर संपूरक है तो दोनों कोणों का मान कितने बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री होता यानी कोटि पूरक कोण कहता तो दोनों कोण का योग किसके बराबर हो जाता? 90 डिग्री के बराबर हो जाता। ठीक है, तो आइए अगर ये रेशियो दिया गया 13:5 तो आप बताइए इनका रेशियो का जो योग होगा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि यहां आपको संपूरक बोला जा रहा है। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18। 18 यूनिट का मान 180, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 10 डिग्री। ये यूनिट का मान कितना आ गया? 10 डिग्री। अब आपसे कह रहा दोनों कोणों का अंतर ज्ञात कीजिए। आप बताइए, चाहे अलग अलग निकाल लीजिए आप गुणा करके तब अंतर दे दिए, चाहे आप यहां अंतर निकाल लो। 13 से 5 निकाल दो, कितना है? 8 यूनिट। और 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है? 10। तो 10 से आप गुणा कर दीजिए, कितना हो? 10 गुणा 8 हो जाएगा कितना? 80 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहां सप्लीमेंट्री एंगल है। अगर यही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता तो हम कितने बराबर यूज करते? 90 डिग्री के। नहीं तो यहां कितना होगा? 180 के बराबर यूज किया जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी बनाते हैं कि दो अनुपूरक कोणों का अनुपात 4:5 है। पहले कोण के वर्ग का दूसरे कोण के वर्ग से अनुपात ज्ञात कीजिए। आपको देखो अनुपूरक कह रहा, अनुपूरक का मतलब क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या हो जाएगा? समपूरक हो जाएगा। यानी हम ये बात कह सकते हैं अगर समपूरक है तो इन दोनों का जो सम ऑफ रेशियो होगा किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। मतलब ये अगर 4:5 के रेशियो में है तो इनका कितना? 5 और 4 कितना होगा? 9। 9 की वैल्यू किसके बराबर है? 180। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यहां पर अनुपूरक दिया जा रहा है, इसलिए इनके कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होगा। अगर एक की वैल्यू निकाला जाए तो कितना होगा? 20 डिग्री। तो आप बताइए इसका कितना हो जाएगा? 20 गुणा 4 80 डिग्री हो जाएगा। 20 पंचे कितना हो जाएगा? 100 डिग्री हो जाएगा। यानी अब आपसे यह कह रहा पहले कोण का वर्ग, देखिए पहले कोण का वर्ग, ठीक है, अपान दूसरे कोण का वर्ग का रेशियो कितना होगा? मतलब ये स्क्वायर का पूछा जा रहा है, तो आप फाइनली दोनों का स्क्वायर की बात कर रहा है तो 80/100 का स्क्वायर कर दीजिए। आप एक काम इसको सरल कर दो, कितना हो जाए? 20 4 80 20 पंचे 100। इसका अंदर 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। यानी कितना हो जाएगा? 16:25। इस बात को लिखा जा सकता है 16:25 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी बनाना चाहते तो यहां भी बना सकते थे। आप देखिएगा क्योंकि रेशियो में कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बताइए अगर ये अनुपूरक कोण का अनुपात 4:5 है, अगर मैं यहीं पर वर्ग कर दे, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। इसका मतलब आपका आंसर 16:25 आ गया। ऐसा क्यों? क्योंकि रेशियो में किसी भी संख्या से गुणा या भाग किया जाए तो उसका मान वही उतना आने वाला है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें कह रहा था स्क्वायर कितना होगा, तो आपका आंसर होगा 16:25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को भी बनाते हैं। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी 2016 में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 3x - 4y = 8 का एक हल नहीं है? मतलब फॉलो नहीं करता। कौन सा ऑप्शन है जो इसका हल नहीं है? ठीक है, हल नहीं है तो कई ऑप्शन हो जाएंगे, हल है कई हो जाएंगे, हल नहीं है ये बात पूछ रहा है। तो चलिए चेक करते हैं आपके पास कौन सा इक्वेशन है। 3x - 4y। आप बाई इक्वेशन करिए इसको।
अगर आप x का मान 4, क्योंकि पहले x होता है फिर y होता है, x का मान 4 रखिए, y का मान 1 रखिए, क्या 8 आ जा रहा है? अगर आ जा रहा है तब वो नहीं सही होगा, तब वह नहीं होगा, क्योंकि ये पूछा हल नहीं है। ठीक है, ठीक है। अगर नहीं आना चाहिए 8 तभी आपका सही होगा। तो आप बताइए, पहला चेक करिए, 4 रखो, 4 गुणा 3 12 होगा, 4 एकम 4, 12 से 4 निकालिए 8, ये तो नहीं होगा, ये तो सही है। ठीक है, इसके केस में उल्टा क्वेश्चन पूछा है। दूसरा देखिए, 8 4 रखो, 8 3 24, 4 गुणा 4 16, 16 24 से 16 निकालो कितना हो 8, ये भी सही है। लेकिन 1 का मैं 4 रखो, देखो 3 गुणा 1 3 हो जाएगा, -4 चौक 16, क्या 8 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब यही तो वो है, हल नहीं है, ये आपका सही हो जाएगा। क्योंकि ये पूछना ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कहने का मतलब जो x और y का मान रखा जाए यहां 8 नहीं आना चाहिए, ये बात है, पूछ रहा है कौन सा हल नहीं है। बाकी अगर हल की बात करता तो आपका ए भी सही है, ए भी सही है और ए भी सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा, जरूर मजा आ जाएगा, सारे क्वेश्चन आप पढ़कर जाइएगा। ठीक है, समझ में आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए ये इस क्वेश्चन को भी समझते हैं कि त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 50 डिग्री तथा कोण ABC तथा कोण ACB के समद्विभाजक बिंदु P पर मिलते हैं, तो कोण BPC का मान क्या होगा? आप क्वेश्चन को समझिएगा, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, यानी जो त्रिभुज है आपका इस प्रकार से है कि ABC आपका एक त्रिभुज है। त्रिभुज कैसा है ये बात नहीं कहा गया है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि जो A का मान है BAC ये वाला जो है 50 डिग्री है, ये बात आपको बताया गया है। आगे कह रहा है कोण ABC, आप समझिएगा ABC यानी कि ये वाला, और कह रहा है कोण ACB ये वाला क्या है, आपके समद्विभाजक है, यानी एंगल बाइसेक्टर है। अगर इनका आधा खींचा जाए और इनका आधा खींचा जाए तो ये एक दूसरे को बिंदु P पर मिलते हैं, यानी कि ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक है। तो आपका पूछा गया है क्वेश्चन कि कोण BPC का मान क्या होगा। यहां आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल BPC का मान क्या होगा। तो आप एक बात रखिए, अगर ऐसा कोई त्रिभुज हो जिसके दो कोण बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर हो, कोण समद्विभाजक हो, और आपसे ये पूछ रहा है BPC का मान क्या होगा, तो आपको इतनी बात याद रखना है, 90 प्लस एंगल A/2, 90 प्लस एंगल A/2। आप बताइए, 90 आपके पास मिल चुका है, एंगल A का मान कितना है 50, 50/2, इसका मतलब है कि 90 में अगर हम 25 जोड़ दे कितना हो जाएगा 5 9 2 11, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 100।